Welcome to Mohit Master Classes. Today I will teach you about method of purification and qualitative and quantitative analysis. Let's begin with method of purification. सबसे पहले हमें मेथड पढ़ना है, उसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली हीट करके अगर हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड स्टेट, देन हम उस मेथड को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड इस्तेमाल होता है फॉर कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड अमोनियम क्लोराइड। सेकंड मेथड है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन solubility of compound and impurities in a suitable solvent, हम डिफरेंट कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं। इसका एग्जांपल है प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ पोटेशियम। थर्ड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जो बेस्ड होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। डिस्टिलेशन हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है सिंपल, दूसरा फ्रैक्शनल, तीसरा वैक्यूम एंड फोर्थ वन है स्टीम डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तब हम उसमें सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। सेकंड वन आता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल है क्रूड ऑयल। थर्ड वन, जिसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं और इसे डिस्टिलेशन एट रिड्यूस प्रेशर भी कहते हैं, इसका एग्जांपल होता है ग्लिसरॉल। फोर्थ वन है स्टीम डिस्टिलेशन। इसका एग्जांपल होता है एनिलीन एंड वाटर और ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये बेस्ड होता है डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट। इसमें हम अलग अलग सॉल्वेंट लेते हैं और फ्लास्क में या फनल में डाल देते हैं। उसके बाद उनकी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी वो अलग अलग लेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा 3 लेयर बनी, और फिर उस फनल की हेल्प से हम इन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है 5th नंबर पे क्रोमेटोग्राफ। क्रोमेटोग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट किस चीज से बना होता है, सिलिका जेल और एल्यूमिना का। इसमें हमें ये चीज याद रखनी है कि इसका स्टेशनरी फेस होता है वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेस लिक्विड या फिर गैस। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सेकंड वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम के अंदर सॉल्वेंट के साथ जो भी हमें मिक्सचर सेपरेट करना है वो डाल देते हैं। फिर बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन वो मिक्सचर से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सच जैसे ए, बी एंड सी सेपरेट आउट हो जाते हैं। जो सॉल्वेंट से जितना ज्यादा दूर जाएगा उसकी उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी, मतलब सी सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होगी। इसमें जो मोस्ट रेडिली एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं वो नियर द टॉप होते हैं और अदर वेरियस डिस्टेंस पे डिवाइडेड। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक ग्लास जार लेते हैं, उसके अंदर हम एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एक प्लेट डालते हैं और नीचे हम सॉल्वेंट भर देते हैं और एक मार्क लगा देते हैं हमें जौन सा मिक्सचर सेपरेट करना हो। फिर जैसे जैसे सॉल्वेंट मूव अपवर्ड करता जाता है वैसे वैसे उस मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होते जाते हैं। इसमें हमें देखना है कंपोनेंट मूव अप अलोंग विद द एलिमेंट टू डिफरेंट डिस्टेंसेस डिपेंड ऑन देयर डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड सेपरेशन टेक। इसमें हम रिटेंशन फैक्टर जिसे हम आरएफ बोलते हैं वो निकालते हैं। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस जो हमने मिक्सचर लगाया था, सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन से डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड अप बाय सॉल्वेंट जो हमने सॉल्वेंट नीचे लगाया हुआ था फ्रॉम द बेस लाइन। इससे हम आरएफ निकाल। इसके बाद हमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें ध्यान रखना है इसका स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों ही लिक्विड होते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैक्सिमम वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के सेम ही होती है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है उसमें स्टेशनरी फेस सॉलिड था, इसमें स्टेशनरी फेस लिक्विड होता है। इसमें हम स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इस्तेमाल करते हैं जो मेड अप ऑफ होता है सेलुलोज। इसका दूसरा पॉइंट है पेपर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर वाटर होता है विच वर्क एज अ स्टेशनरी फेस इन दिस मेथड। इसी के साथ हमारा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे। इससे बाहर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन में नहीं पूछा जाए। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन के बाद अब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखना है। इसमें हमें दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर ऑक्साइड डालना है। इसमें 2 केस बनेंगे। सबसे पहले अगर CO2 निकलेगा और सेकंड केस में हमारे पास वाटर बनेगा। हम कार्बन के कंफर्मेशन के लिए अगर हम CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच इज व्हाइट कलर
तो हमारा कार्बन कंफर्म हो जाता है। और अगर हम वाटर में कॉपर सल्फेट डालते हैं तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 विच इज नोन एज ब्लू विट्रियोल बनता है, तो हमें इसमें हाइड्रोजन का कंफर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस, सल्फर, हेलोजन एंड नाइट्रोजन का। इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसे हीट करना है सोडियम के साथ, तो हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिलता है, जिसे हम लेसिंग एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं वो कोवेलेंट नेचर का होता है और जो एक्सट्रैक्ट बनता है वो आयोनिक नेचर का होता है। जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनते हैं चारों एलिमेंट में अलग अलग बनते हैं। अगर हम सोडियम को नाइट्रोजन और कार्बन के साथ हीट करते हैं तो सोडियम साइनाइड बनता है। सोडियम को सल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो सोडियम सल्फाइड। सोडियम को हेलोजन के साथ हीट करते हैं तो सोडियम हेलोजन का एक कंपाउंड बनता है। सोडियम फास्फोरस और ऑक्सीजन एक साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमें सोडियम फॉस्फेट बनता है। सबसे पहले हमें टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन देखना है। इसमें अगर हम सोडियम साइनाइड में आयरन सल्फेट डालते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसका फॉर्मूला है ये। अगर हम इसमें आयरन सल्फेट डालते हैं तो हमें एक प्रेशियन ब्लू कलर का कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसका फॉर्मूला याद करना ही करना है, ये पूछा ही पूछा जाता है। इसके बाद हमें सल्फर का टेस्ट देखना है। इसमें हम सोडियम सल्फाइड में अगर हम लेड एसीटेट डालते हैं तो हमें लेड सल्फाइड की ब्लड पीपीटी मिलती है, जो सल्फर का कंफर्मेटरी टेस्ट भी। सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हमें सोडियम सल्फाइड के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, जिसके बाद हमें एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है, जिसका फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और ओपी पॉइंट आता है। अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं कार्बन के साथ तो एक नया ही कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaSCN, और ये आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन थायोसाइनाइड बनाता है, जो ब्लड रेड कलर का होता है। इसके बाद हमें डिटेक्शन ऑफ हेलोजन देखना है। अगर जो भी हमें सोडियम का हेलोजन के साथ कंपाउंड दिया है, अगर हम उसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ हीट करते हैं तो हमें AgX मिलता है। AgX AgCl भी हो सकता है, AgBr हो सकता है और AgI हो सकता है। AgCl व्हाइट कलर का होता है, AgBr पेल येलो एंड AgI डार्क येलो। AgCl एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होता है, AgBr एक्वस अमोनिया में पार्शियल सॉल्युबल एंड AgI इनसॉल्युबल। इसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है। अगर नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होते हैं लेसिंग एक्सट्रैक्ट में और उनके साथ सोडियम सल्फाइड, सोडियम साइनाइड और सोडियम का हेलोजन के साथ कंपाउंड प्रेजेंट होता है, अगर हम उसमें HNO3 नहीं डालते तो वो एक अलग ही कंपाउंड बना लेता है AgNO3 के साथ। तो हमें सबसे पहले उसे HNO3 के साथ हीट करना पड़ता है, तब हम उसका प्योर टेस्ट देख पाते। हाँ, अगर हम डायरेक्ट सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड को हीट कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो हमें AgCN और Ag2S देखने को मिलता है, जो इंटरफियर करते हैं विद द टेस्ट ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद हम डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस देखेंगे। इसमें हम सोडियम फॉस्फेट के अंदर अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं, जिसके बाद हमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कैनरी येलो कलर का होता है। इसी के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी खत्म हुआ। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद अब हम पढ़ने जाएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हमें एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखना है। जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं लेबिक कॉम्बिनेशन मेथड। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, लेट अस अज्यूम उसका हमने वेट लिया है W। अगर हम कार्बन का टेस्ट करने जाएंगे तो हमें CO2 का फॉर्मेशन याद रखना है, और अगर हम हाइड्रोजन का टेस्ट करने जाएंगे तो हमें वाटर का फॉर्मेशन याद रखना। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने हैं। परसेंटेज कार्बन के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक वेट विच इज 12 ग्राम डिवाइड बाय CO2 का मोलिकुलर वेट विच इज 44 ग्राम, इन दोनों का रेशियो लेके मल्टीप्लाई करना है। जो हमें क्वेश्चन में CO2 की वैल्यू दी गई है, जो बना है, वो उसकी वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कितना क्वेश्चन में दिया गया है उसकी वैल्यू इंटू 100। इससे हमारा परसेंटेज कार्बन आ जाता है। इसके बाद हमें परसेंटेज हाइड्रोजन देखना है। इसमें भी सेम, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट H2 का 2 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का मोलिकुलर वेट विच इज 18 ग्राम इनटू W2 क्या है जो हमें क्वेश्चन में वाटर का वेट दिया हुआ है, और W क्या है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, इंटू 100। एक क्वेश्चन भी मैंने लगाया हुआ है, इसमें हमें 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए, और ये कंबशन करने पर 0.147 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.12 ग्राम वाटर देता है। तो परसेंटेज कार्बन के लिए 12/44 इंटू 0.147 डिवाइड बाय 0.2
इंटू 100, तो 20% कार्बन एंड 6.66% हाइड्रोजन आ जाता है। इसके बाद अब हमें एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन देख, जो हम मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कैरिस मेथड। इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, लेट अस अज्यूम उसका वेट हम W लेते हैं, तो हमारे पास तीन केस हो सकते हैं, या तो AgCl बनेगा, AgBr बनेगा और AgI बनेगा। इसमें हमें एटॉमिक वेट क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि Ag का इतना होता है, Cl का इतना, अगर आपको याद रहे तो वो भी अच्छा है। सबसे पहले अगर हम परसेंटेज क्लोरीन के लिए टेस्ट करेंगे तो इसमें क्लोरीन का एटॉमिक वेट विच इज 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाय AgCl का मॉलिक्यूलर वेट इनटू जितना हमारे क्वेश्चन में AgCl का वेट दिया हुआ है वो डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, बस इसमें जो हमें क्वेश्चन में वेट दिया है वो बदल जाएगा और इनका मॉलिक्यूलर वेट बदल, बाकी सब कुछ सेम है। और ये एक क्वेश्चन एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन का। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है तो मोलिकुलर मास ऑफ ब्रोमीन 80 होता है और मोलिकुलर मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड 188 होता है इंटू वेट ऑफ AgBr 0.12 ग्राम दिया गया है और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.15 ग्राम दिया हुआ है इंटू 100 करके हमारे पास परसेंटेज आता है 34.04%। हेलोजन के बाद अब हमें एस्टिमेशन ऑफ सल्फर दे, इसमें भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम एज्यूम करते हैं W ग्राम और इसमें हमें बनाना होता है प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का हमने एज्यूम कर लिया कि वेट W1 है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और बेरियम सल्फेट का वेट होता है 233 ग्राम। ये मैंने एग्जांपल के लिए लगा दिया है अगर किसी को पता ना हो। 32 डिवाइड बाय 233 इंटू W1 जो हमें क्वेश्चन में बेरियम सल्फेट का वेट दिया गया है और W क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्वेश्चन में हमें दिया ही रहता है। बस आप इनके फॉर्मूले याद रखिएगा, सब में ये तो सेम ही रहता है, बस इसी की वैल्यू बदल। फिर सेम मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लगा दिया है, इसमें भी सेम पिछले हेलोजन और कार्बन हाइड्रोजन की तरह सेम सल्फर का परसेंटेज निकाल। फिर सल्फर के बाद अब हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड में हम ये कंपाउंड बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1877 ग्राम। इसमें हम परसेंटेज का मॉलिक्यूलर वेट 31 ग्राम डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इनटू जो हमें क्वेश्चन में इस कंपाउंड का वेट दिया गया है और जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया गया है उससे हम डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज फॉस्फोरस आ जाता है। मेनली तो आपको इस कंपाउंड के अलावा यही कंपाउंड देखने को मिलता है। सेकंड स्टेप के लिए अगर हम सेकंड स्टेप में हम देखेंगे इसमें परसेंटेज फॉस्फोरस निकालने के लिए हमें 62 लेना पड़ रहा है मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P2 मॉलिक्यूल बन रहा है ना कि सिंगल फॉस्फोरस, इसलिए हम यहाँ 62 लेंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड विच इज 222 ग्राम इनटू वेट ऑफ दिस कंपाउंड गिवन इन द क्वेश्चन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। इसी के साथ फॉस्फोरस का एस्टिमेशन भी खत्म हुआ और ये एक एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लगा दिया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है वो है 1.5 ग्राम और इसमें हमें फॉस्फोरस का जो कंपाउंड का वेट मिलता है वो है 2.5090 ग्राम। सेम फॉर्मूले में पुट करके हमें सॉल्व कर दें। इसके बाद हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम दो मेन मेथड इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज डूमा। इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है जिसकी हेल्प से हम परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल। इसका भी हमें फॉर्मूला याद रखना है 28 जो मॉलिक्यूलर वेट है नाइट्रोजन गैस का डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर जिसे हमें ml में लिखा हुआ है इनटू V2 जो हमें निकालना पड़ता है बाय द दिस फॉर्मूला एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब हम V2 कैसे निकालेंगे, इसमें हम PV इज इक्वल टू NRT वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मोल्स N एंड R कांस्टेंट होता है तो इसी वजह से PV बाय T होता है P2V2 बाय T। यहाँ पे P है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट T1, P1 है प्रेशर ऑफ वाटर या हम इसे एक्वस टेंशन भी कहते हैं। V1 जो हमें T1 पे टेम्परेचर पे वॉल्यूम दी गई है, T1 जो हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया गया है। P2 और T2 हमें नॉर्मल कंडीशन में जो STP पे हम लेते हैं जैसे 760 mmHg या 180 m या T2 होता है 273 केल्विन विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। V2 हमें निकालना ही होता है तो सेम हम पुट करके हम V2 निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्वस टेंशन दिया गया है 15 mm और प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर 760 है और प्रेशर क्वेश्चन में दिया गया है 715। तो हमें 715 माइनस 15 लेके हमें 700 mm मिल गया है
P, इसमें जो P दिया गया है हमें वो 700 mm मिल गया है और वॉल्यूम हमें दी गई है 55 ml। तो सेम हम फॉर्मूले में पुट करके 700 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 300 है जो हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया गया है और इसे हम बराबर कर देंगे प्रेशर 760 इंटू जो वॉल्यूम निकालना है डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। तो इससे फाइनल वॉल्यूम निकल के आ जाती है 46 ml, जिसे हम फाइनली इस्तेमाल करके जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था इसमें डालते हैं जिससे हमें परसेंटेज नाइट्रोजन मिल जाता है। सेकंड मेथड होता है कीजल जल मेथड। इसमें हम नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अमोनिया। सेकंड मेथड में हम नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया। ये एप्लीकेबल नहीं होता नाइट्रो ग्रुप के लिए। नाइट्रोसो और एसो कंपाउंड या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है अगर रिंग में, जैसे पायरिडीन और क्यूनोलिन में प्रेजेंट होता है। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है परसेंटेज नाइट्रोजन का 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया है। इसमें वॉल्यूम ऑफ एसिड है 12.5 ml और इसका नॉर्मेलिटी आ जाएगी 1 इंटू एन फैक्टर विच इज 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। 1.4 डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो इससे फाइनल परसेंटेज आ जाता है 64%। इसी के साथ हमारा प्योरिफिकेशन मेथड और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म हुआ। थैंक यू।